नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखार आज आप सबके लिए लाई हूँ जोधपुर संभाग के किले। लास्ट क्लास में हमने हमारा अजमेर संभाग कंप्लीट कर लिया था, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मेहरानगढ़ दुर्ग की तरफ, जिसका पहला प्रश्न है हमारा, जोधपुर संभाग के किले का नाम क्या है? तो जोधपुर संभाग में स्थित ये पुराना किला है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में ही स्थित एक दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नाम क्या हैं? तो इसे मिहिरगढ़, मयूरध्वजगढ़ और जबरगढ़ भी कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग को सन फोर्ट क्यों कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को सन फोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सूर्य से संबंधित होने के कारण। फिर फिफ्थ नंबर प्रश्न है, मयूरध्वजगढ़ नाम क्यों पड़ा? तो इसे मयूरध्वज होने के कारण ही इसे इस नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1459 ईस्वी में हुआ था। निर्माण करवाया किसने था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा जी ने करवाया था। कब? 1459 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण में किस पत्थर का उपयोग किया गया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में लाल पत्थर का यूज किया गया था। नाइन्थ नंबर प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई थी? तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव 13 मई 1459 ईस्वी में ही रखी गई थी। यह नींव रखी किसने थी? तो यह करणी माता जी ने नींव रखी थी। फिर है 11वां प्रश्न, दुर्ग निर्माण के समय किस स्थान को दान किया गया था? तो यह दुर्ग निर्माण में राजे या राजराम नामक स्थान को कुछ दान किया गया था। फिर नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? तो यह एक तरह से गिरी दुर्ग कहलाता है। फिर है मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो यह चिड़ियाकुंट की पहाड़ी पर स्थित एक दुर्ग है। प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ ने कहाँ तपस्या की थी? तो उन्होंने वहीं मेहरानगढ़ दुर्ग में तपस्या की थी। 16 प्रश्न, जोधपुर का पुराना किला किस पहाड़ी पर बनना तय हुआ था? तो यह मसूरिया पहाड़ी पर बनना तय हुआ था। फिर आता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को चिड़ियाकुंट की पहाड़ी पर क्यों बनाया गया? तो वहां पानी की कमी के कारण मेहरानगढ़ दुर्ग को चिड़ियाकुंट की पहाड़ी पर बनवाया था। रानीसर तालाब का निर्माण किसने कराया? तो रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा की पत्नी रानी जसमादे ने करवाया था। 19वां प्रश्न, रानीसर तालाब का निर्माण कब हुआ? तो रानीसर तालाब का निर्माण 1459 ईस्वी में हुआ था। पद्मसर तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण राव जोधा जी ने करवाया था। और पद्मसर तालाब का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? तो यह इसका निर्माण पद्मन शाह से धन प्राप्त करके हुआ था। 22वां प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग में पानी की आपूर्ति किन तालाबों से होती है? तो यह रानीसर और पदमसर तालाब से की जाती है। मेहरानगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? लोहार पोल। मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार और अंतिम प्रवेश द्वार दोनों का नाम ही लोहार पोल ही है। फिर आते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारे ये एमसीक्यूज के आंसर आपको कमेंट में जरूर बताने हैं। तो पहला एमसीक्यू है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब और किसने रखी थी? दूसरा है, मेहरानगढ़ दुर्ग को सन फोर्ट कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? तीसरा प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर किया गया? और चौथा, मेहरानगढ़ दुर्ग में जल आपूर्ति की व्यवस्था किन तालाबों से होती थी? फिफ्थ नंबर एमसीक्यू, मेहरानगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? आप हमें इनका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट है 24 नंबर वन लाइनर एमसीक्यू, लोहार पोल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण महाराजा विजय सिंह ने करवाया था। लोहार पोल का निर्माण कब हुआ था? तो वह 1843 ईस्वी में हुआ था। लोहार पोल पर क्या विशेष चिन्ह बने हैं? तो वहां सती होने वाली 81 वीरांगनाओं के हाथों के छाप बनी हुई है। मेहरानगढ़ दुर्ग का अंतिम प्रवेश द्वार कौन सा है? लोहार पोल। और मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है? तो मामा भांजा की छतरी लोहार पोल के पास से ही स्थित है। नेक्स्ट, मामा भांजा की छतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह 10 खंभों की छतरी के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। फिर 30 नंबर का प्रश्न है, जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर का निर्माण महाराजा मान सिंह जी ने करवाया। और जयपुर का निर्माण कब हुआ है? तो जयपुर का निर्माण 1808 ईस्वी में हुआ। फिर जयपुर का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में हुआ? तो जयपुर का निर्माण जयपुर और बीकानेर के संयुक्त सेना की जीत के उपलक्ष्य में करवाया गया था।
33 नंबर प्रश्न, कीरत सिंह सोडा की छतरी कहाँ स्थित है? तो कीरत सिंह सोडा की छतरी जयपोल के पास ही स्थित है। फतेह पोल का निर्माण किसने कराया था? फतेह पोल का निर्माण अजीत सिंह जी ने करवाया। फतेह पोल का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? तो यह मुगल खालसा अफगान सेना पर विजय के उपलक्ष्य में किया गया। 36 प्रश्न, फतेह महल का निर्माण किसने करवाया? तो फतेह महल का निर्माण अजीत सिंह जी ने कराया था। चोखेलाव महल किस लिए प्रसिद्ध है? चोखेलाव महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। फिर आता है ख्वाबगाह महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ख्वाबगाह महल का निर्माण मुगल शासक द्वारा करवाया गया था। 39 नंबर प्रश्न, फूल महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण भी अजीत सिंह जी ने ही कराया था। नेक्स्ट है, फूल महल का निर्माण हुआ कब था? तो यह 1724 ईस्वी में हुआ था। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पत्थर पर बारीक खुदाई व भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और फूल महल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दीवान ए खास भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मोती महल का निर्माण किसने करवाया? तो मोती महल का निर्माण सूर सिंह जी ने कराया था। मोती महल किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह सुंदर अलंकृत कांच और झरोखों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तख्त विलास का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह जी ने करवाया था। तख्त विलास की छत किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह लकड़ी की छत पर बने कलात्मक चित्रों की वजह से प्रसिद्ध मानी जाती है। हमारे ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनसे आपको अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा। हर एक लाइन से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो हमारे इन एमसीक्यूज के जवाब आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है 6 नंबर, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतिम प्रवेश द्वार लोहार पोल का निर्माण किसने और कब करवाया? 7 नंबर, लोहार पोल पर बने 81 हाथों के छाप किससे संबंधित है? 8वां प्रश्न, जय पोल का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में किया गया था? और 9वां, फूल महल के संबंध में कौन सा कथन सही है? और 10वां प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग का वह महल जो लकड़ी की छत पर बने कलात्मक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्थल व अन्य मंदिर। मेहरानगढ़ में या जोधपुर जिले में संभाग में स्थित ही धार्मिक स्थल व अन्य मंदिर। तो पहला है इसमें श्रृंगार चौकी कहाँ स्थित है? तो श्रृंगार चौकी दौलत खाने के आंगन में स्थित है। श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रृंगार चौकी का निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। महाराजा मान सिंह पुस्तक पर प्रकाश संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1805 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नागनेची माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नागनेची माता मंदिर का निर्माण राव जोधा जी ने करवाया था। और यह किस कुल की कुल देवी है? तो यह राठौड़ों की कुल देवी है, राठौड़ वंश की कुल देवी माना जाता है। फिर आता है 1857 में नागनेची माता मंदिर को क्या क्षति पहुंची थी? तो वहां बारूद खाने पर बिजली गिरने से मंदिर खंडित हो गया था। और फिर उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? जब ये मंदिर बिजली गिरने से खंडित हो गया था तो इसका पुनर्निर्माण फिर महाराजा तख्त सिंह जी ने करवाया था। चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और चामुंडा माता मंदिर का निर्माण हुआ कब था? तो इसका निर्माण हुआ था 30 मार्च 1460 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है, चामुंडा माता मंदिर में किस वर्ष भीड़ दुर्घटना हुई? तो वहां 2008 में भीड़ दुर्घटना हुई। चामुंडा माता मंदिर में दुर्घटना के बाद क्या गठित किया गया? तो वहां जसवंत चोपड़ा आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, मुरली मनोहर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मेहरानगढ़ दुर्ग में ही स्थित एक मंदिर है। आनंद धन मंदिर कहाँ है? तो वो भी मेहरानगढ़ दुर्ग में ही है। मेहरानगढ़ दुर्ग में काफी सारे छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं। फिर आता है हमारा भूरे खां की मजार कहाँ स्थित है? तो यह वही मेहरानगढ़ दुर्ग के परिसर में बना हुआ है। सूरज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरज मंदिर का निर्माण शेरशाह सूरी जी ने करवाया था। सूरज निर्माण का मंदिर हुआ कब था? तो यह 1544 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे एमसीक्यूज पर जो कि इन्हीं से रिलेटेड है। 11th नंबर एमसीक्यू है, नागनेची माता मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट है 12वां, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? 13वां है, चामुंडा माता मंदिर 2008 ईस्वी की दुर्घटना के बाद किस आयोग का गठन किया गया था? 14वां, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित सूरज मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया?
और 15वां प्रश्न, शेरशाह सूरी की मृत्यु का कारण क्या था? तो नेक्स्ट है हमारा वापस वन लाइनर क्वेश्चंस। 18वां नंबर प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जोधपुर पर किसका अधिकार रहा? तो वहां मालदेव जी का अधिकार था। फिर आता है मेहरानगढ़ किले की प्रसिद्ध तोप कौन सी है? तो मेहरानगढ़ की प्रसिद्ध तोप है किलकिला। किलकिला तोप कहाँ से लाई गई थी? तो यह अहमदाबाद से लाई गई एक तोप थी। फिर नेक्स्ट है शंभू बाण तोप, जो कि अभय सिंह सिरबुल्लद खां से छीनकर लाई गई थी। खन खन खजनी खां तोप किस विजय पे हाथ लगी? तो यह 1607 ईस्वी में जालोर के युद्ध में विजय में हाथ लगी तोप थी। फिर नेक्स्ट है 24, मेहरानगढ़ की अन्य प्रमुख तोपों में से कौन सी शामिल है? तो यह है कड़क बिजली, बगसवाहन, धूरधानी, बिच्छू बाण, गुब्बार, जमजमा, नुसरत, मनोहर, नागपाली और रहस्य काल। ये इतनी सारे तोपे हैं जो मेहरानगढ़ के अन्य प्रमुख तोपों में मानी जाती है। फिर आता है 25 नंबर, मेहरानगढ़ की तोपें किस कला का उदाहरण है? तो मेहरानगढ़ की तोपें संस्कृति कला का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। फिर आता है जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने कहा इसे विश्व का 8वां आश्चर्य बताया। फिर 27 नंबर प्रश्न, किस प्रसिद्ध विदेशी लेखक ने मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण को परियों और देवताओं का कार्य बताया? तो यह है रुडयार्ड किपलिंग ने। 28 नंबर है, कर्नल टॉड ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा था? तो उन्होंने कहा कि जो भी इस महल को खिड़की से नीचे देखे उसे अपने साहस पर संदेह हो जाए। नेक्स्ट है, तलहटी महल का निर्माण किसने कराया था? तो यह सूरसिंह जी ने करवाया। तलहटी महल कहाँ स्थित है? तो यह मेहरानगढ़ किले में ही स्थित है। फिर है, जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण सरदार सिंह जी ने करवाया था। 32 नंबर प्रश्न, जसवंत थड़ा का निर्माण हुआ कब था? तो यह 1889 में हुआ था। जसवंत थड़ा का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया? तो यह महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज। तो 16 नंबर एमसीक्यू है, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जोधपुर किस शासक का अधिकार रहा? और 17वां है, मेहरानगढ़ किले की प्रसिद्ध तोप किलकिला कहाँ से लाई गई थी? नेक्स्ट है, गजनी खां तोप किस विजय के दौरान प्राप्त हुई थी? और 19वां है, जसवंत थड़ा के संबंध में कौन सा कथन सही है? 20वां, मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य किसने कहा था? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे वापस वन लाइनर की तरफ। महाराजा मानसिंह ने मुगल बादशाह से क्या प्राप्त किया गया? तो वहां से खां की उपाधि प्राप्त की थी उन्होंने। खां की उपाधि स्वीकार करने पर क्या घटना हुई थी? तो दुर्ग मोटा राजा उदय सिंह को इनाम दे दिया गया। नेक्स्ट है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का देहांत कब हुआ? तो उनका देहांत 1678 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद क्या किया? तो उन्होंने औरंगजेब जसवंत की मृत्यु के बाद जोधपुर दुर्ग पर मुगल खालसा बिठा दिया। नेक्स्ट है, मुगल खालसा कितने वर्षों तक जोधपुर में रहा? तो यह टोटल 30 वर्षों तक जोधपुर में ही रहा था। मुगल खालसा का अंत किसने किया? तो उनका अंत अजीत सिंह जी ने किया था। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, जोधपुर के शासकों के शौर्य का प्रतीक किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसे मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मेहरानगढ़ म्यूजियम की स्थापना कब हुई? तो मेहरानगढ़ म्यूजियम की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। मेहरानगढ़ म्यूजियम में क्या क्या सुरक्षित है? तो वहां अकबर का तलवार, चांदी का होदा और कलात्मक भित्ति चित्र स्थित है। मारवाड़ के राठौड़ों के लिए प्रसिद्ध उक्ति क्या है? तो वहां के राठौड़ों के लिए लाल हद बाकी देवड़ा, करतब बाका गोड और हाथा बाका गाह में रण बाका राठौड़, ये एक प्रसिद्ध उक्ति है वहां की। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए प्रसिद्ध उक्ति क्या है? तो सबसे गाढ़ा सिरामणि, अति हो ऊंचो जांग, अडग पहाड़ ऊपर, जाबरोगढ़ जोधान, ये भी वहां की एक प्रसिद्ध उक्ति है। तो नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर प्रश्न, राजा राम कंवरलाह के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था मोहारासी। और इनके माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम था केसर देवी।
राजा राम को जिंदा कहाँ गाड़ा गया? तो जहाँ वर्तमान में सीलह खाना बना हुआ है, वहीं पर उन्हें गाड़ा गया था। राजा राम के वंशजों को क्या अधिकार दिया गया? तो उन्हें मेहरानगढ़ किले में कुछ भागों में दीप जलाने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन। महाराजा मान सिंह ने मुगल बादशाह से कौन सी उपाधि प्राप्त की? नेक्स्ट है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद औरंगजेब द्वारा क्या कदम उठाया गया? 23 नंबर प्रश्न। मुगल खालसा का शासन जोधपुर में लगभग कितने वर्षों तक रहा? फिर 24 मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित संग्रहालय मेहरानगढ़ म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? फिर 25 नंबर प्रश्न है जोधपुर के शासकों के शौर्य का प्रतीक किस दुर्ग को माना जाता है? आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हमने ये जो आपके लिए एमसीक्यूज ऐड किए हैं इनके आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मंडोर का किला जोधपुर। तो मंडोर किस रियासत की प्राचीन राजधानी है? तो यह मारवाड़ रियासत की प्राचीन राजधानी मानी जाती है। मंडोर का प्राचीन नाम क्या है? तो इसे मांडव्यपुर भी कहते हैं। इस पर किसका अधिकार था? तो इस पर प्रतिहारों और चौहानों का अधिकार था। और मंडोर का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। मंडोर दुर्ग किस कारण नष्ट हो गया? तो यह ध्वंस के कारण वहां नष्ट हो चुका था। मंडोर में कौन कौन से प्राचीन अवशेष मिलते हैं? तो वहां देवालय, कक्ष और वैष्णव मंदिर के भग्नावशेष के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है माचिया किला जोधपुर। माचिया किले का निर्माण किसने करवाया? तो माचिया किले का निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। माचिया किले का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ? तो इसका निर्माण जंगली पशुओं के शिकार व ठहरने के लिए किया गया। माचिया किले को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जोधपुर का काला पानी भी कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान माचिया किले में क्या हुआ? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 32 स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाया गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फलोदी किले का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण महारावल बीकाजी ने कराया था। फिर आता है नेक्स्ट हमारा कोटड़े का किला बाड़मेर। तो कोटड़े का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो यह एक मंगरी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले का निर्माण कराया किसने था? तो इस किले का निर्माण किराड़ा कुंवासा शासकों ने करवाया था। फिर आता है हमारा कोटड़े किले के शिल्पकार कौन थे? तो इसके शिल्पकार थे जैसलमेर के पट्टिया। मेहरानगढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गोवर्धन खनी भी कहते हैं। कोटड़े किले का आकार किस किले के समान माना जाता है? तो इसे जैसलमेर किले के समान माना जाता है। किसे? कोटड़े के किले को। फिर आता है सरला नामक कुंड कहाँ स्थित है? तो यह कोटड़े दुर्ग में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा इन्हीं एमसीक्यूज से रिलेटेड ये हमारा है वन लाइनर क्वेश्चन से रिलेटेड एमसीक्यूज है। तो ये 26 नंबर एमसीक्यू है। मंडोर किस रियासत की प्राचीन राजधानी के रूप में माना जाता है? माचिया किले का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान माचिया किले का क्या महत्व रहा था? और कोटड़े का किला किस किले के समान आकार माना जाता है? और 30 नंबर एमसीक्यू है कोटड़े दुर्ग में स्थित सरला नामक कुंड कहाँ पाया जाता है? इनके उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा, जिनके सही उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। फिर आता है जूना दुर्ग बाड़मेर। जूना दुर्ग का निर्माण किसने कराया? जूना दुर्ग का निर्माण बाड़ा नामक शासक ने करवाया था। जूना दुर्ग का निर्माण हुआ कब था? तो यह 1002 ईस्वी में हुआ। यह एट प्रेजेंट वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह जैन मंदिर के अवशेषों में पाया जाता है। फिर है हमारा जूना दुर्ग को प्राचीन समय में क्या कहा जाता है? तो इसे बाड़मेर गढ़ भी कहते हैं। जूना दुर्ग पर 1027 ईस्वी में किसने आक्रमण किया? तो वहां महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। फिर आता है 1178 ईस्वी में जूना दुर्ग पर किसने आक्रमण किया? तो वह मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। जूना दुर्ग किस काल में राठौड़ों का निवास रहा? तो यह औरंगजेब के समय था। दुर्ग का पुनः संरक्षण किसने कराया? तो यह जसवंत सिंह जी ने करवाया था। फिर है हापाकोट चौहटन बाड़मेर। हापाकोट का निर्माण किससे करवाया? तो यह सलीम सिंह के पुत्र हापा ने
हापा कोट कहाँ स्थित है? तो यह बाड़मेर में स्थित है। फिर आता है किलोन दुर्ग बाड़मेर, यह कहाँ स्थित है? तो यह बाड़मेर में है। इसका निर्माण राव भीमजी ने करवाया था, 1552 ईस्वी में करवाया था और यह मंगरी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। 31 नंबर एमसीक्यू है, जूना दुर्ग के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? फिर है, जूना दुर्ग पर 1027 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? जूना दुर्ग को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? किलोन दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन सही है? और हापा कोट का निर्माण किससे करवाया था? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे शिवाना दुर्ग बालोतरा। तो इसका पहला प्रश्न है, इसका शिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण परमार शासक वीर नारायण परमार जी ने करवाया। दुर्ग का निर्माण हुआ कब था? तो यह 954 ईस्वी में हुआ। किस प्रकार का दुर्ग है यह? तो यह एक तरह से गिरी व वन दुर्ग दोनों में आता है। और शिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह 56 की पहाड़ियों में स्थित है। शिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? तो इसे कुशाना या कुंडाना भी कहते हैं। शिवाना दुर्ग का अन्य नाम क्या है? तो इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। किसे? शिवाना दुर्ग को। शिवाना दुर्ग के शासकों की शरण स्थली रहा, तो यह मारवाड़ के राठौर शासकों की शरण स्थली रहा है। शिवाना दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अणगला शिवाना भी कहते हैं। फिर आता है शिवाना दुर्ग कुंभ दुर्ग क्यों कहा जाता है? तो इसे कुंभा नामक हाथी की बहादुरी के कारण इसे कुंभ दुर्ग भी कहते हैं। और इस पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो इस पर पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पहले साके के समय शिवाना का शासक कौन था? तो वहां का शासक था वीर सातल देव। फिर है वीर वीर सातल देव के साथ किसने वीर गति प्राप्त की? तो यहाँ उन्होंने सोमदेव जी ने वीर गति प्राप्त की। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कमालुद्दीन मुर्ग। मोग देवी कौन थी? तो शीतल देवी की पत्नी थी मोग देवी, शीतल देव की। मोग देवी का अंत कैसे हुआ? तो उनका अंत हुआ था जौहर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन ने किस जल स्रोत को गोमांस से दूषित करवाया? तो यह मांडलाव तालाब को। विजय के बाद शिवाना का नाम क्या रखा गया? खैराबाद। दुर्ग रक्षक किसे नियुक्त किया गया वहां का? तो वहां का दुर्ग रक्षक कमालुद्दीन को नियुक्त किया गया। अमीर खुसरो ने शिवाना युद्ध के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने कहा ये राजपूत गजब के बहादुर थे यहाँ के। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना दुर्ग के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने कहा यह दुर्ग भयानक जंगल में स्थित है। और वहां का दूसरा साका कब हुआ था? तो यह दूसरा साका 1582 ईस्वी में हुआ। किस कारण से हुआ था वह दूसरा साका? तो वह हुआ था अकबर से नाराज होने पर। 23वां प्रश्न, अकबर के कहने पर किसने आक्रमण किया था वहां? तो वहां मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था अकबर के कहने पर। नेक्स्ट है, दूसरे साके के समय शासक कौन था वहां का? तो वहां का शासक था वीर कल्ला राठौर। किसका पुत्र है यह? तो यह राव चंद्रसेन जी का पुत्र है। जौहर किसने किया था वहां? तो वहां हाड़ी रानी ने जौहर किया था, जो कि कल्ला राठौर की पत्नी है। फिर आता है कला रायम लौत का युद्ध कहाँ हुआ? तो वह युद्ध शिवाना दुर्ग में हुआ था। फिर आता है नेक्स्ट, राव मालदेव ने शिवाना दुर्ग में शरण कब ली थी? तो उन्होंने वहां सुमेल युद्ध में पराजय के बाद शरण ली थी। फिर आता है राव चंद्रसेन ने शिवाना दुर्ग का उपयोग किया। क्या उपयोग किया? तो मुगलों के विरुद्ध संघर्ष का केंद्र बनाया। किससे? शिवाना दुर्ग को। प्रजा राम व्यास को शिवाना दुर्ग में क्यों रखा गया? तो वहां उन्हें प्रजामंडल आंदोलन के दौरान रखा गया। शिवाना दुर्ग किस वीरता के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कल्ला राठौड़ के पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है। शिवाना दुर्ग से संबंधित प्रसिद्ध दोहा क्या है? तो वहां का प्रसिद्ध दोहा है, किलो आण गला यू कहे आव कला राठौड़ का। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 36वां एमसीक्यू, शिवाना दुर्ग के निर्माण और स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? शिवाना दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किसने किया था और उस समय शासक कौन था? नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद शिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा गया? शिवाना दुर्ग का दूसरा साका कब हुआ था और उस समय का शासक कौन था? और 14 नंबर प्रश्न, शिवाना दुर्ग किस वीरता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है?
तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है सोजत दुर्ग पाली। तो यह कहाँ स्थित है? तो यह पाली में स्थित है। सोजत दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सुकड़ी नदी के तट पर स्थित है। सोजत दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? तो यह एक तरह से गिरी दुर्ग कहलाता है। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह नानी सिर सीधी पहाड़ी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है सोजत दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया? तो इसका निर्माण राव जोधा के पुत्र निंदा ने 1460 ईस्वी में करवाया था। सोजत दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो सोजत दुर्ग का पुनर्निर्माण राव मालदेव जी ने करवाया था। फिर आता है सोजत दुर्ग जोधपुर राज्य के किस शासक से संबंधित है? तो यह राव जोधा से संबंधित है। सोजत दुर्ग के पास कौन सी नदी बहती है? तो सोजत दुर्ग के पास सुकड़ी नदी बहती है। 10वां प्रश्न, सोजत का प्राचीन नाम क्या था? तो सोजत का प्राचीन नाम ताम्रवती था। सोजत को और किन नामों से जाना जाता था? तो इसे शुद्ध देवी और ब्रह्मावती नगर भी कहते हैं। सोजत का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा? तो इसे सोजत माता के नाम पर रखा गया। फिर आता है सोजत क्षेत्र में किस धातु के अवशेष मिलते हैं? तो वहां तांबे के अवशेष प्राप्त होते हैं। सोजत क्षेत्र में परमार शासकों का अधिकार कब तक रहा? तो वहां उजाड़ होने तक वहां उनका शासक रहा था। नेक्स्ट है सोजत को पुनः किसने बसाया? तो यह राठौड़ शासकों ने बसाया था। हमारे ये आज के लास्ट एमसीक्यूज है 41 नंबर। सोजत दुर्ग के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? 42 सोजत दुर्ग की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही कथन कौन सा है? सोजत दुर्ग की किस प्रकार का दुर्ग माना जाता है? और 44 नंबर सोजत के प्राचीन नामों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? और लास्ट एमसीक्यू सोजत क्षेत्र में किस धातु के अवशेष मिलने के प्रमाण पाए गए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन सारे एमसीक्यूज के सही उत्तर बता देंगे। तो धन्यवाद।